इसमें एक ग्रंथ है इनका मेहंदी के फूल। कहते हैं नॉर्मली ये कहानी जो प्रारंभ होती है, एक व्यक्ति दूल्हे के वेश में अपना मुकलावा लेकर आ रहा होता है। दूल्हे के वेश में नॉर्मली मुकलावा लेकर आएगा तो दूल्हे के कपड़े पहनेंगे। मुकलावे का मतलब जानते ही हो, बाल विवाह होने के बाद। अब मुकलावा पहली बार दुल्हन अपने ससुराल जा रही है। दोनों थार के रेगिस्तान में जो बसें पहले चला करती थी आवाज वाली बसों के अंदर पिछली सीट पर बैठे हैं, आपस में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। बातचीत होना स्वाभाविक नहीं है, पहली बार वो ससुराल जा रही है, पहली बार अपने पति को ढंग से उसने देखा भी नहीं था, पति कैसा है क्या है। ठीक है, दोनों जा रहे हैं आराम से। उस बस के अंदर कुछ यात्री थे, कुछ यात्री भी बैठे थे और आगे वाली सीट पर एक सेठ जी और उसकी बेटी बैठे थे। बेटी जो थी सोने से लदी हुई थी, सारे गहने, मतलब सेठ जी मैंने बोल लिया तो उसकी बेटी तो गहनों से लदी हुई थी पूरी। तभी अचानक चिल्लाहट होती है, देखा जाता है कि डाकू बस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस बस के अंदर प्रवेश करते हैं। और बस के अंदर प्रवेश करते ही उन डाकुओं की जो नजर है वो नजर सेठ जी की बेटी पर पड़ती है, क्योंकि वो गहनों से, सोने चांदी के गहनों से लदी हुई थी। तो वो डाकू हथियारों के बल पर उस बच्ची को लूटते हैं। बच्ची कहती है, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। बाप उसको छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन हथियारों के दम पर, हथियारों के आगे बस का कोई भी जो यात्री था वो उसकी मदद नहीं कर पाता है। वो दूल्हा भी हाथ में तलवार, नॉर्मली मैंने कहा दूल्हे के वेश में तो तलवार बांधे हुए था, बैठा हुआ था। महिला ये सारी चीजें देख रही होती है, जो नवविवाहिता अभी अपने पति के साथ कहां जा रही होती है, ससुराल जा रही होती है, अभी तक पति से बातचीत नहीं की थी। वो महिला सारा घटनाक्रम देखती है, हाथों पर उसके विवाह की क्या लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, लेकिन उससे रहा नहीं गया। वो अपने पति की ओर मुड़ती है और कहती है कि ये तलवार क्या खिलौना है जो लटका के रखा है। तो पति अचानक चौंक जाता है कि ये बोल भी सकती है क्या। हाँ, चौंक जाता है, मतलब तो क्या हुआ कि ये तलवार क्या खिलौना है जो बांध के रखी है। ये तलवार तो खिलौने का रूप ही है जो अबला नारी की क्या नहीं कर पा रही है, रक्षा नहीं कर पा रही है। तो पति कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं इस बच्ची की, इस महिला की रक्षा करूं, लेकिन अगर मैंने अभी इससे युद्ध किया, युद्ध में मैं वीर गति को क्या हो जाऊंगा, प्राप्त हो जाऊंगा, तो तू ससुराल नहीं पहुंच पाएगी, बीच में ही रहेगी। तो इस महिला ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम मैं कह तो सकूं मेरा पति मर्द था। मेरा पति क्या था? मर्द था। और एक मर्द की महिला होते हुए मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन ये ना मर्द के साथ मैं जीवन बसर नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं कि उसका पति उस डाकुओं से उस बच्ची की रक्षा करते हुए लड़ाई करता है तलवार लेके, और डाकुओं की चोट के कारण युद्ध में वो वीर गति को, मतलब उसको चोट लग जाती है। डाकू ये दृश्य देखकर बस को छोड़कर भाग जाते हैं और सेठ जी की बेटी गोदी में उस बच्चे का, लड़के का सिर रखकर रोती है कि भाई तूने मेरी लाज बचाई, इज्जत बचाई, तू अब मत जा। और ऐसा करते करते वो लड़का अपने प्राण त्याग देता है। और जो महिला जो अभी अभी ससुराल भी नहीं पहुंची थी, वो अपने पति के साथ क्या होती है, सती होती है। और इसी कारण इसका नाम दिया गया मेहंदी के फूल। ये कहानी है इसकी।